जय हिंद बच्चों। ई मैथ्स क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर स्पेशली अभी फ़िलहाल यूपी ट्रिपल एस सी पेड की क्लासेस चलाई जा रही हैं और जिसमें मैं अभी आपको डाटा इंटरप्रेशन पढ़ा रहा हूँ, डीआई पढ़ा रहा हूँ। और आज डीआई की 5वीं क्लास है। 4 वीडियो ऑलरेडी हमने दे दिया है और वीडियो जो भी आ रही है वो बहुत छोटी छोटी वीडियो आ रही है। फ़िलहाल एक वीडियो में एक ही प्रकार की डीआई कराई जा रही है जिसके रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपसे कराए जा रहे हैं। इस वीडियो की लेंथ धीरे धीरे बड़ी भी हो जाएगी। अभी ये चैनल नया है तो धीरे धीरे बच्चे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं। प्रयास करिए कि और भी बच्चे इस चैनल पर जुड़े और इसका वो फ़ायदा उठा सके। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज डीआई की 5वीं क्लास है, पार्ट नंबर 5 है। 4 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो जा करके वीडियो देख लें, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमने 16 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके करा दिए हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि अभी हम बार ग्राफ को ही क्लियर कर रहे हैं। बार ग्राफ के सारे क्वेश्चन को लगभग कर लेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन जब हम बार ग्राफ के कर लेंगे फिर उसके बाद हम आगे के ग्राफ के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए ग्राफ के बारे में क्या बोला गया है उसको हम पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि बार ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार ग्राफ में एक देश का 1991 से 1992, 1998 से 1999 तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो मिलियन यूएस डॉलर में दिया है और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो कुछ भी पूछेगा इस फिगर को देख करके, बार ग्राफ को देख करके आपको जवाब देना होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से ऊपर रहा हो और ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें औसत रिजर्व से नीचे रहा हो का अनुपात क्या होगा। क्लियर है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 1991 से 1999 तक का दिया हुआ है इनका टोटल मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालने के बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि उस एवरेज से कौन सा ऊपर है, कितने वर्ष ऊपर हैं और कितने वर्ष नीचे हैं, उन दोनों का हमें अनुपात बताना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा इसलिए बोलूंगा क्योंकि हमें इन टोटल का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो 1991 से 92 में 2640, 92 से 93 में 3720, 93 से 94 में 2520, इसी प्रकार से आगे के सारे दिए हुए इन सबको जोड़ करके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको डिवाइड करना पड़ेगा। इन सबको जोड़ के 8 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के अपना एवरेज आएगा। जब एवरेज आ जाएगा फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि उस एवरेज से कितने वर्ष ऊपर हैं और उस एवरेज से कितने वर्ष नीचे हैं, उनका हमें अनुपात बताना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं एवरेज निकालना। एवरेज आपको मालूम है कैसे निकलेगा, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी को हम जोड़ देते हैं, 2640, ठीक है, और 3720, ओके, 2520, सारे वर्ष का जोड़ देता हूं, 3360, 3120, 4320, 5040 और 3120, ठीक है। टोटल 8 हो गए। इन सबको जोड़ता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको जोड़ता हूं, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। आखिरी में तो 0 ही आएगा। 2 और 4 मिलके 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 और 2 20, 20 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 24। कैरी कितना बचा आपका, 2 कैरी बचा। 1 3 और 1 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 28। कैरी कितना बचा, 2 बचा। 2 और 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 3 मिलकर के 25, 25 और 2 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों, 27।
ये टोटल इनका सम आ गया और इसमें अब हमें किसका डिवाइड करना है, 8 का डिवाइड करना है। 8 का डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि टोटल एवरेज कितना आ रहा है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 3 बार जाएगा, 8 त्रिक 24, बचा कितना आपका 3, 8 चौक के कितने हो जाएंगे 32 और बचा कितना आपका 6 और 8 का 8 बार डिवाइड जाएगा तो 64 यानी कि 3480। 3480 आपका एवरेज आया। ठीक है, 3480 आपका क्या है बच्चों, एवरेज आया। 3480 एवरेज आया। अब हमें देखना पड़ेगा कि 3480 से कितने वर्ष अधिक हैं, ऊपर हैं, और 3480 से कितने वर्ष नीचे हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो आइए चलिए हम चेक करते हैं कि 3480 से कितने वर्ष अधिक है, ऊपर है। तो 3480 से ये अधिक है क्योंकि ये 3720 है। ठीक है, और ये भी अधिक है और ये भी अधिक है। ठीक है, तो टोटल कितने वर्ष अधिक हैं, तो 3 वर्ष अधिक है 3480 से। तो टोटल 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 थे। 8 में से अगर 3 अधिक हैं तो 5 क्या होंगे, उससे नीचे होंगे। तो इनका अनुपात कितना बनेगा, 3:5 इनका अनुपात बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन था, हमें इसमें एवरेज निकालना पड़ा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा तेजी से आपको जोड़ना और डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसको आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ो। देखो फिगर तो वही है, आपको मालूम है ये 5वीं DI है तो आपको सारा तरीका मालूम है, लेकिन कुछ बच्चे अगर नए होंगे तो समझ लें क्वेश्चन वही है। ये जो बार ग्राफ दिया है वो वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस हमें क्वेश्चन अलग अलग दे रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके आंसर देते हैं। वर्ष 1996-97 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगभग कितना परसेंट है। तो औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम लोगों ने कितना निकाला था, औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने कितना निकाला था, 3480। 3480 निकाला था, तो 3480 को हम नीचे रखते हैं, क्लियर है। और 1996 और 97 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था, 96 और 97, 96 और 97 यही वाला है, इसमें कितना था 4320 था, 4320 था। और इसमें हमें मल्टीप्लाई 100 का कर देना है, तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, परसेंटेज मालूम चल जाएगा। 0 से 0 कट गया, इसको हम किससे काट दें, 4 से तो कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 4 से काटते हैं तो कितनी बार में जा रहा है, 4 दहाई में 40, 4 अठे 32, 4 से कटेगा और 4 अठे 32 और 4 सते 28। अभी ये 3 से कटेगा तो 3 त्रिक के 9, 3 6 का 18 और ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 9 27। तो आपका बचा कितना 3600/29। तो 3600/29 जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 124 दशमलव समथिंग आएगा। तो 124% इसका आंसर आ जाएगा। इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो 124% आएगा, तो लगभग कितना परसेंट है, 124% है, क्लियर है ना। तो इसको अच्छे से क्वेश्चन को आप देख लो, अच्छे से इसको करना सीख जाओ तो आसानी होगी। अब ध्यान से देखो, इसमें एक छोटी सी चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ध्यान से देखो, एक छोटी सी चीज़ मुझे आपको इसमें बतानी थी। ठीक है, क्या वो चीज़ बतानी थी, वो ध्यान से ज़रा समझिएगा। मुझे आपको ये बताना था कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1996-97 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, औसत फॉरेन रिजर्व का कितना परसेंट है। तो जब भी तुमसे कितना परसेंट पूछे, कितना परसेंट, तो उसके लिए बेटा एक बेस की ज़रूरत पड़ती है, आधार की। और उस बेस में कौन आता है, का या से पहले वाला आता है। तो देखो का से पहले कौन है, औसत फॉरेन रिजर्व, इसलिए औसत फॉरेन रिजर्व को हमने नीचे रखा है, 3480 को हमने कहा रखा है, नीचे रखा, क्लियर है ना। और बाकी को ऊपर रख के मल्टीप्लाई 100 कर दो, परसेंटेज निकालना तो आपको आता है, हमने पहले ही आपको बता रखा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आप पढ़िए, फिगर वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कह रहा वर्ष 1997-98 में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने परसेंट अधिक बढ़ोतरी हुई। तो चेक करते हैं, 97-98 में कितना था, 97 और 98 में था आपका 5040, ठीक है। और 93-94 में देखो, 93 और 94 में कितना था 2520। तो अब देखो कितना अधिक है,
तो सीधा सीधा डबल है, 2520 अधिक है, 2520 अधिक है कहाँ से, 2520 से, जहाँ से अधिक होगा वो नीचे होगा, मल्टीप्लाई 100, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 100% आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी बच्चे को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि वर्ष 91 92 92 93 93 94 के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के योग और 95 96 96 97 97 98 के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, हमें सबको जोड़ के इनका अनुपात बनाना पड़ेगा जिस वर्ष का दिया है। तो किस किस वर्ष का दिया है, 91 92 92 93 93 94, इनको जोड़ो तो कितना है 2640, ठीक है, 3720 और कितना है 2520। इनको हम जोड़ें पहले, कितना आ रहा है, तो 40 20 60 और 20 80, ठीक है। बाकी कितना बचा आपका, 5 और 7 मिलके 12, 12 और 6 मिलके कितना हो गया 18, 3 2 5 2 7 और 1 मिलके 8, इतना हो गया। और किसका किसका है 95 96 95 96 96 97 97 98, इनको जोड़ो कितना आ रहा है 3120 4320 और 5040, इनको जरा जोड़ो देखो कितना आ रहा है, तो 40 20 60 और 20 80, ये भी आ रहा है। 3 और 2 मिल करके कितना हो रहा है, 3 2 नहीं 3 और 1 मिल करके 4, 5 4 9 3 12, तो कितना आ गया 12480। अब इनका हमें क्या बताना है बच्चों, अब इनका हमें बताना है अनुपात बताना है। तो ठीक है, अनुपात निकालते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 से काटो, 8 कितने 8 8 कितने 8 8 कितने 8, इसको काटो, 8 कितने 8 8 पंचे 40 8 6 48, और भी कटेगा 3 से कटेगा, तो 37 तीयो कितना हो जाएगा 111, और 52 टाइम्स हो जाएगा कितना, 3 में 52 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 3 पचे 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 37 रेशियो कितना 52। तो आपका अनुपात हो जाएगा 37:52। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बता दिया था कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदर जो हम लोगों ने वीडियो मतलब अदर जो इसके अलावा जो प्रीवियस के वीडियो जो है जो हमने बनाए हैं उसकी अपेक्षा आज की क्लास जो है थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।